आज सुबर्णी जी में ये आयो कि अपनो एक तो चतुर्थ अध्याय शुरू भयो है तामस प्रकरण के अनुसार, और ये श्री निरूपक अध्याय है। और ठाकुर जी की जो भी लीलाएं होंगी, या मैं बोले दोष्टी लीला जो धूर्त लीला कही जाए है वो, और नामकरण संस्कार यासु ठाकुर जी की शोभा में और अभिवृद्धि होगी, और यासु ये शोभा युक्त अध्याय है। और साथ में ये बता रहे हैं कि पहली कारिका, 2 कारिका आई अभी, तो 2 कारिका में बता रहे हैं कि पहली वाली जो लीलाएं करी वो लीलाएं भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करने वाली ही है, लेकिन कहीं ऐसी अविद्या को लेश मात्र भी रह गए होए, तो ये जो चरित्र या अध्याय में आएंगे वो अपन श्रवण करेंगे तो वो सारी अविद्या को नाश हो जाएगा। वाके लिए ये 5 प्रकार बताए कि कैसे प्रकार सु नाम लेनो ठाकुर जी को, फिर स्वरूप सारे ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करनो, फिर उन स्वरूप को ज्ञान होनो, फिर वह स्वरूपन को ज्ञान होने के बाद उनमें भक्ति होनी, और फिर वह भक्ति के साथ में अपनो भाग्य जोर करे, यानी कि गुरु अपने ऊपर कृपा करें, तब जाके ये सब फलीभूत होवे। ये प्रकार आए हुआ। मैं अभी श्री लालू भट्ट जी की योजना को खुलासा बाकी है, एक पैराग्राफ वो कर लूंगी। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अपन ने कल प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्त शुद्धम साकृति स्तौमी, वहां तक को अपन ने अर्थ भी करो और वाको थोड़ो बहुत विशेष अर्थ जो टीकाएं हैं वो भी अपन ने करो। मैं ज्यादा मंगलाचरण वगैरह और वो सब कल कर लियो, तो फिर आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर अपन को विशेष श्री महाप्रभु की कृपा से आप दान देवे वाले हैं, तो अब जो सबन को समझ में आई होए वो सब थोड़ो बहुत जो भी है वो लिख के मनन करें, लिखेंगे सुन के तो वो ज्यादा सुंदर रहेगा। तो आ प्रकार से प्राकृत तो अपन ने समझ ही लियो कि जो प्रकृति सु जन्य नहीं है वाकु प्राकृत कहवे। प्रकृति और पुरुष वो एक ही स्वरूप है श्री ठाकुर जी के अंदर, तो ठाकुर जी के अंदर कोई भी और समावेश नहीं हो सके, ये अपन को बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। तो वह प्रकार को खुलासा मैंने करो तो कि पूतना मोक्ष आदि और सकट भंजन आदि और भी जने कितनी लीलाएं हैं जो ठाकुर जी के ही बस में है, कोई अन्य ऐसा नहीं कर सके। तो वही प्रकार से श्री महाप्रभु जी को स्वरूप प्राकृत नहीं है। आपने प्राकृत सिर्फ बतायो है, अप्राकृत है और निखिल धर्म रूप में निगम प्रतिपाद्य है। निखिल धर्म काय को कहवे, ये भी अपन को समझना चाहिए कि निखिल यानी संपूर्ण पने सु, और बाकी बाद कहिए कि धर्म, तो धर्म क्या है तो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य और स्वयं धर्मी स्वरूप, तो वो धर्म कहवा में ठाकुर जी के। भगवान कौन को कहवे कि जिनके संग ये 6 वस्तु जुड़ी हुई हमेशा के लिए रहे, उनको भगवान कहवे हैं। तो भगवान को जो स्वरूप है वो अलौकिक है, वो अपन को कैसा खबर पड़े कि आपके जो भागवत आदि जो ग्रंथ हैं वहां के अंदर भी एक अक्षर को भी श्री महाप्रभु जी ने अर्थ किया है, क्योंकि वो अक्षर भी जैसे जाऊंगा जाऊंगी, तो गा तो वाको का आ प्रत्यय लगो तब जाके वाको अर्थ बनो। अगर ग में आ नहीं लगे तो वाको अर्थ कुछ भी नहीं हो सके, तो वो प्रत्यय लगाना जरूरी है। तो या एक अक्षर को भी अर्थ हो, और वो अक्षर भी स्वरूपात्मक है। वहां में भी ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये सब धर्म है। जी महाप्रभु जी को जो स्वरूप है वो तो अत्यंत अत्यंत और अत्यंत ही गूढ़ है। वाकु तो श्री गुसाई जी ने कृपा करके आपने बतायो है, परंतु जब तक आप अनहद कृपा नहीं करें तब तक वाकु अपन समझ भी नहीं सके, न धारण कर सके। धारण करना खूब जरूरी है। अपन जैसे वस्त्र धारण करें, श्रृंगार धारण करें, ऐसे एक एक शब्दन को अपने अंतःकरण में धारण करना वो जरूरी है। धारण करे बिना अब यो कहे भाई धारण क्या है, तो कि जब तक अपन वाको मनन करके चिंतन करके और वाको अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लावे। अपने पास तो बहुत सारे गहना हैं, पर
अपन वाकू जब पहने तब पता चले कि हाँ अपने पास क्या चीज है। जब तक अपन वाकू धारण नहीं करें तब तक। अब ये तो वस्तु दिखे ऐसी नहीं, आपको तुम धारण करोगे तो पता थोड़ी चलेगी, परंतु ये स्वयं ही प्रकाशमान होएगी, क्योंकि अपने अंदर वो सारे ही धर्म आएंगे जो प्रभु के अंदर विराज रहे हैं। दया प्रकार से अपन प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म, धर्म जो है वाको अपन ने अर्थ समझ लियो। जब भी हम शुरू करें सर्वोत्तम स्तोत्र, तो वो एक वैष्णव में थोड़ा सा अपना स्वानुभव भी बांटू कि एक वैष्णव ने कही कि भाई नटवर गोपाल काका जी को कोई ने जाके कही, मामा जी लगे वैसे हमारे अहमदाबाद वाले, उनको कोई ने जाके कही कि हम 35 सर्वोत्तम स्तोत्र कर रहे हैं। तब उनने कही कि अरे तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हम तो एक भाई पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इतना भावनात्मक स्वरूप है सर्वोत्तम स्तोत्र को कि एक एक अक्षर है अधरामृत। रैन दिवस 8 याम करिए सर्वोत्तम रसपान। तो ये सर्वोत्तम स्तोत्र को जो स्वरूप शरीराय जी ने प्रकट किया है, वो अनहद कृपा करके अपने सबन के ऊपर वो जो दान अदय दान दक्षस्य महोदार चंद्रमा, ऐसे जो श्री महाप्रभु जी हैं, इनके स्वरूप को जो वो भी दान श्री गुसाई जी ने वल्लभाष्टक में, सूरत कृष्ण प्रेमामृत में और या में प्रकट करो सर्वोत्तम स्तोत्र में। तो या प्रकार से आपने नाम गुण और रूप को स्वरूप प्रकट करो। तो कहे रूप, तो कहे ना कि धर्म फिर रूप आयो, निखिल धर्म रूप मिति रूपम इति। तो ये रूप भी आपको है वाके संग ही जुड़ो हुओ रहेगो, निखिल भी है, धर्म भी है और रूप भी है, सब कुछ वाके अंदर जुड़ो हुआ है। तो ये अपन को स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैष्णव है अपन, अपन के गले में कंठी है, अपन कुछ महाप्रभु जी को अनन्य आश्रय है। तो महाप्रभु जी की वाणी को सर्वथा अपन को अवगाहन करनो अपनो धर्म भी है और अपने लिए वो हित भी है। यूं भी कहे कि भाई अपने हित के लिए ही तो प्रकट करी है ये सब चीजें, नहीं तो फिर प्रकट करे को क्या अर्थ हो। तो यूं अब यहाँ पे ऐसे कहे हैं कि जो निखिल धर्म और रूप है वामे और निगम यानी वेद श्रुति भाई कहीं भी बताए हुए होए तो अपन दूसरी जगह तो अपन सोचे भी, अन्य मार्गीय इनको तो भाई प्रमाण चाहिए। जो पुष्टि मार्गीय भगवदीय हैं उनको तो चलो प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो परिपक्व दशासु ही भूतल पे आए हैं, तो उनको तो तुरंत ही फल रूप है। परंतु जो दूसरे हैं उनके लिए बताए हैं कि वेद श्रुति में ये वर्णन है। तो जब हम शुरू करें तब अपने मन में ये सब अपन को भाव आने चाहिए कि ये श्रुति में प्रतिपाद्य यानी वर्णन है वही शुद्ध स्वरूप को जो साकृति है, साकार यानी श्री सहित, जो अभी हमें श्री को वर्णन आ रहा सुबोधनी जी में, तो वह प्रकार से संपूर्ण रूप से श्री सहित वर्णन है। या को वर्णन श्रुति में वेदन में कियो भयो है और शुद्ध वर्णन कियो है, वही साकृति स्वरूप है। बाकी ही मैं स्तुति करूँ, स्तौमी यानी स्तुति करूँ। तो इन अर्थन को अपने अंतःकरण में कैसे हम धारण करें, ऐसे धारण करने चाहिए। यूं कहना कि जब भागवत खोली तब भक्ति जो है सुंदरी वो संपूर्ण भागवत के अर्थन को श्रृंगार करके और वहां पे सुखदेव जी के सामने या गोकर्ण की सभा में प्रकट हो गई थी। वही प्रकार से यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत प्रति पद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति श्री वल्लभा विदान, ऐसे जो भागवत जी को एक एक शब्द को मणि के रूप में वाकु पिरो के और आपने धारण कर रखो है। ऐसु तो आपको एकदम श्वेत स्वरूप है और आपको जो वो है आनंदमय स्वरूप है, तो वो आपने धारण कर रखो प्रति पद को, क्योंकि आपने जब देखो कि आपको धारण करे वाला दूसरा कोई है ही नहीं। प्रति पद मणि हुआ, प्रति पद की आपने मणि रूप में आपने धारण करके और वाकु कहना के भागवत को पीयूष वो तो अमृत हतो ही, वाकु भी मथ दियो अपने जीवन के लिए। कैसे माँ होवे वो अच्छो कढ़ायल दूध होवे, वाकु भी अपने बच्चा के लिए खूब बढ़िया उकाल के वहां में शक्कर इलायची सब और मधुर बना के और बच्चा को पिलावे। वह प्रकार से अपने निज भक्तन के अर्थ आपने इतनो वो कियो, तो श्रम भी कह सके आपको। तो आपने इतो
प्रकट कियो और श्री गुसाई जी ने वाह स्वरूप को वर्णन कियो, तो कह रहे मैं वाह स्वरूप की मैं स्तुति करूं हूँ, ऐसा यहाँ पे श्री गुसाई जी कहे हैं। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़े। कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यम समभूत भूरि। अब यहाँ पे अपन पहले सामान्य अर्थ ले लेवे। कल भी प्राकृत धर्मानाश्रय को अपन ने सामान्य अर्थ पहले लियो थो, तो वो प्रकार सु सामान्य अर्थ के कलिकाल रूपी अंधकार सु आच्छादित हो गई है दृष्टि जिनकी, ऐसे विद्वानन को भी संप्रत्य विषयस्तस्य यानी भगवान को जो महात्म्य है वो अज्ञान को विषय हो गए है। कलिकाल के कारण विद्वान लोग भी भगवान को महात्म्य नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवत स्वरूप को प्रत्यक्ष सामने दर्शन करते भय भी दर्शन नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि भगवान में वही सामान्य भाव रहे हैं। ठाकुर जी के हम जब दर्शन करें तो हमको यूं ही लगे कि भाई हाँ प्रभु हमारे माथे पधारे कृपा करके। क्रिया मात्र सु हमको रोज सुबह जल्दी उठना है, मंगल भोग में हमको झाड़ी भरनी है, साफ सफाई रखनी है, दूध भोग धरना है, कोई अंदर से ऐसी आतुरता नहीं है, क्योंकि हमने वहां स्वरूप को जानो नहीं। या तो ये कह रहे हैं ये कली काल रूपी अंधकार ऐसो छायो भयो है, आच्छादित हो गयो है कि भगवान को जो महात्म्य है वो कोई विद्वान लोग भी हैं उनको भी समझ में नहीं आवे। सामने देख रहे हैं, जैसे यदुवंशी लोग हते तो ठाकुर जी के संग खेलते थे, खाते थे, सोते थे, बैठते थे, उठते थे, तो भी उनको प्रभु के स्वरूप को ज्ञान नहीं भयो। क्यों नहीं भयो? क्योंकि काल, वो जो काल है वो ऐसो है कि वो काल सब वस्तु को ढक देवे है। अब ये तो सामान्य अर्थ है। अपन अब आगे बढ़े। जो विलक्षण अर्थ श्री गुसाई जी हमें कर रहे हैं वाको अपन आस्वादन लेवे, बहुत ही अद्भुत अर्थ है। तो कहवे यहाँ स्तोत्र में पहले ही नाम सु शुरू हो जावे है 6 धर्म को निरूपण। नाम से शुरू होना चाहिए ना धर्म को निरूपण, तो क्योंकि नाम के अंदर 6 धर्म आ गए, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य और धर्मी स्वरूप स्वयं आ गए, आनंद रूप है। परंतु यहाँ में यो कह रहे कि प्राकृत धर्मानाश्रय से ही चालू हो गए आपको ऐश्वर्य का वर्णन। पहले श्लोक सु ऐश्वर्य का वर्णन, दूसरे श्लोक को सु है न वीर्य का वर्णन, तीसरे श्लोक सु श्री वर्णन, ऐसे मतलब वर्णन जो है वो पूरे 6 श्लोक हैं जो कहाँ से लेके प्राकृत धर्मानाश्रय से लेके और कृष्णाद्रामृता स्वाद सिद्धि वहां तक जो है, वहां पे 7 मतलब धर्मी स्वरूप को भी 6 धर्म और धर्मी। अब तो धर्म तो आप लोग समझ गए होंगे कि धर्म काय को कहवे, ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य इनको धर्म कहवे, और जो धर्म जिनके अंदर रेवे उनको धर्मी कहवे। तो आ प्रकार से धर्म और धर्मी को अभेद है, ये बात भी जान लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक अपन को ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य श्री आचार्य जी के या श्लोक में कलिकाल तमच्छन्न को एक विलक्षण स्वरूप प्रकट भयो है। कैसे? तो कह रहे हैं कलिकालम यानी जैसे काल खत्म कर देवे व्यक्ति को। काल कैसे कर देवे? काल यानी समय। कोई काल आ जाए ना, ये भाई ये गयो काल अचानक आय हो आय, भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई समाय। तो ऐसे भक्तन की भाव भरी भक्ति हमारे हृदय में समा गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो काल है वो कली को अर्थ या में दोष दियो है। बहुत सुंदर अर्थ है, आपको खूब अच्छी तरह मनन करियो। कली को अर्थ दोष दियो है, दोष को खत्म करवे वालो यानी कली काल। और मनुष्य को कली काल यानी दोषन को यानी भगवत बहिर्मुख वाले जो दोष हैं, जो ठाकुर जी से हमको बहिर्मुख कर रहे हैं, ऐसे जो दोष हैं इनको यानी कलीन को दोषन को कली रूप दोषन को यूं भी कह सके, ऐसो जो खत्म करने वालो जो तम है
अब तम को अर्थ देखो वो और सुंदर है। तम यानी भगवान, तम को अर्थ यहाँ में भगवान दियो है। या में तम को अर्थ अंधकार नहीं दियो है। क्यों नहीं दियो है? क्योंकि तम यानी तामस फल प्रकरण, श्रीमद् भागवत को तामस फल प्रकरण, राजस फल प्रकरण क्यों नहीं होवे, सात्विक फल प्रकरण क्यों नहीं होवे? क्योंकि जो तामस फल प्रकरण ही जो संपूर्ण फल को प्राप्त करे वो तामस फल प्रकरण है। तो यूं कह रहे हैं कि भगवान सु ढक गई है दृष्टि जिनकी, तम कली काल तम छन्न यानी आच्छादित हो गई हैं। दृष्टित्वा यानी उन सबन की दृष्टि, विदुषाम अपि। थोड़ो सो मैं और वर्णन अच्छी तरह करूं कि भागवत के तामस फल प्रकरण में बतायो है, सर्वोत्तम स्तोत्र को का बतायो है कि तामस फल प्रकरण बतायो है। या मैं सर्वोत्तम स्तोत्र को यासु ये जो है हमें सात्विक फल प्रकरण भी नहीं आवे और राजस फल प्रकरण भी नहीं आवे, ऐसो तामस फल प्रकरण बतायो। ऐसे भगवान सु ढक गई है संपूर्ण दृष्टियां जिनकी, ऐसे भगवान में छा गए हैं जिनकी दृष्टि में, उनको भगवान के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे है। स्नेह में जो ऐसे तन्मयता को प्राप्त हो गए हैं, बाकी दृष्टि भगवान सु ढक जाए है, जो स्नेह सु तन्मयता को प्राप्त हो जाए। जैसे अभी सुबोधिनी जी में प्रमाण प्रकरण चल रहे है, तो वहां में ठाकुर जी हैं, फिर भी ठाकुर जी की तरफ उनकी इतनी दृष्टि है सबकी कि उनको ये पता नहीं चल रही है कि ये ईश्वर है। इतने पूतना को मारो यानी सकट को भजन कियो, फिर भी ये तो स्नेह इतना उमड़े कि वो सब दिखाई नहीं देवे कि ये ईश्वरता भी या के अंदर है का, क्योंकि स्नेह इतना है। तो आच्छादित हो गई है, यानी सिर्फ नेत्रन में प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यूं कह रहे हैं कि उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहे, स्नेह में वो तन्मय हो गए। तो फिर यूं कह रहे हैं कि उन दोषन को नष्ट कर देने वाले ऐसे जो तम हैं, मतलब कि भगवान है, ऐसे छन्न हो गई हैं। तम क्या है? भगवान है। और ऐसे भगवान से वो आच्छन्न हो गई है कि जो सारे दोष यानी कली कालम तमच्छन्न, ऐसे भगवान से वो आच्छन्न हो गई जो कली के सारे दोषन के काल हैं। याकू धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने भी बड़ी मुश्किल से अंतःकरण में बिठा के और मैं बोल रही हूँ कि आपको हृदय में बिठा दे, तो याकू समझना तो मतलब नामुमकिन है सब। तो आ जाएगा धीरे धीरे। सुबोधिनी जी यही के कारण और अच्छी तरह समझ में आएगी, ये मेरो दावा है। यासु प्रभु कृपा से ये निकल रहा है। अब यूं कह रहे हैं कि दृष्टि जिनकी ऐसी आच्छन्न हो गई है, तो यहाँ पे श्री गुसाई जी आप ऐसा बता रहे हैं कि जैसे आंखन में अंजन छा जावे है, वही प्रकार से उनके मन में भगवान ही छा गए हैं, तमच्छन्न। तो ऐसी दृष्टि हो गई है जिनकी, ऐसे वे व्रज भक्त हैं। कौन है कि व्रज भक्त। अब व्रज भक्त यहाँ कौन को कहे, तो विदुषाम, जो विदुषियां हैं। तो विदुषियां कौन है, तो कह रहे हैं वही तो श्रुति है, वही तो वेद है स्वयं, कि जिनने ठाकुर जी के संग सारस्वत कल्प में सारी लीलाएं करी, उनके नेत्रन में प्रभु छा गए हैं। तो ऐसी दृष्टि उनकी हो गई है। ऐसे व्रजभक्त, उन व्रजभक्तन के द्वारा ऐसी जो विदुषियां हैं वे भी तो श्रुतियां हैं, और वे विदुषियां जो हैं, वो विदुषियां जो व्रजभक्त होते भय भी भगवान के संग सारस्वत कल्प में पुरुषोत्तम के साथ लीला उनने करी है, ऐसे वो हैं। ऐसे होते भय भी ऐसी श्रुति रूपा हैं। तो वो भी वो वल्लभ प्रभु प्रकट भय हैं, उनको महात्म्य अगोचर हो गयो है।
यानी ऐसे श्री वल्लभ प्रभु प्रकट हुए हैं। तो श्रुति रूपान को खबर है, श्रुतियां हैं, वो प्रकट भी, फिर भी उनके आखन के आगे वो जो श्री वल्लभ प्रभु प्रकट भय हैं, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो उनको महात्म्य अगोचर हो गए। कैसे कि वो उनको दिखाई ही नहीं दे रहे है। श्रुति रूप होते हुए भी और पुरुषोत्तम के अंग लीला करने के बाद भी वो सब लीला परिकर यहाँ पे सब आयो है, भूतल पे आयो वो सब परिकर। उनको भी वल्लभ प्रभु के महात्म्य की कछु खबर नहीं पड़ रही है। तो यहाँ तम शब्द को भगवान क्यों कही, वहां को आशय अब बता रहे हैं कि तम शब्द को भगवान क्यों कही है। तो कह रहे हैं कि तामस फल प्रकरण जो है वो तामसन को कही, केवल पुष्टि स्वरूप से ही भगवत प्राप्ति है। तामस फल प्रकरण जो है वहां में तामसन को ही केवल पुष्टि स्वरूप के स्वरूप से भगवत प्राप्ति है। जो तामस भक्त हैं उनको पुष्टि स्वरूप के स्वरूप में आसक्ति भई है और पुष्टि स्वरूप के स्वरूप से उनको भगवत प्राप्ति भई है। केवल तामस भक्तन यासु तामस फल प्रकरण है और तम भगवान को येसु कही है। तो यहाँ पे राजसी या सात्विकी को नहीं कह के एक ऐसी जो है उनको क्यों नहीं खबर पड़ी, तो वो बतावे हैं, मतलब कि भाई ये गज भक्त हैं। कछु बोल रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको इतना मनन करवे दो, क्योंकि ये बहुत गूढ़ आ गया है थोड़ो ये श्लोक। यहीं तक रखते हैं अपन आज, क्योंकि आपको भी समझना थोड़ो, कल वापस रिपीट करना पड़ेगा। मैं खुद को समझना थोड़ो अगरो लग रहा है। कली काल तमश्चन दृष्टिद्वा दिदुषामपि संप्रक्त है ना, दिदुषामपि वहीं तक है। हाँ ठीक है। श्री वल्लभाधीश की जय। मारो या कोई टपली मारो तो मारो या कोई टपली फालतू में मैं तो ऊपर जाके मार दूंगी। मारो एक बार, वही तो कह रहे हैं, उठ के मार दूंगी, कह रहे हैं ऊपर जाके मार। जल्दी 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 जल्दी। तो वल्लभी वल्लभी है बहू जी। ए उसी वल्लभाधीश की जय। ज्यादा अग्रो पड़ रहा है का? अभी तो सरल फोर के वाली दिगोपेश्वर जी को ज्यादा अग्रो पड़ रहा है का? नहीं अग्रो नहीं है, पर अभी आपने जो कही ने वो थोड़ो समझने की कोशिश करेंगे। कल आप सहज बताओगे तो ये क्या 4-5 बार 10 बार करेंगे ना, तब जाके वल्लभ के कपास हृदय में आएगो। या तुरंत सुन के तो समझ में नहीं आवे, वैसे भी ये सब भी बार बार मनन करना ही पड़े। तो आप 2-4 बार फिर से वापस थोड़ा रिपीट करोगे ना, कल यानी दोष काल यानी खत्म करना। ठाकुर जी ये मैंने सब लिख तो रखो, तो मैंने आगे बताए वाली थी। तो कल वापस तो यही को करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये दृढ़ होएगो ना, फिर अपन को आगे आनंद आएगा। बिल्कुल है ना। वल्लभाधीश की जय। कल सो अपनो 1 बजे है, सब जने आ जाइयो।